नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। तो लिखा है दो संख्याओं का योग 36 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो जोड़ों की संख्या ज्ञात करो। कि मतलब कितने जोड़े ऐसे होंगे जिनका तो एचसीएफ 4 निकलेगा और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 36 निकलेगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमें क्या दे रखा है 4। हम मान लेंगे वो संख्याएं क्या है, एक्स और वाई है। तो देखो जो ये संख्याएं होती हैं एक्स और वाई, ये एचसीएफ की ही गुणज होती हैं। तो क्या करेंगे, इस 4 को इन दोनों में गुना कर देंगे तो वो संख्या हो जाएगी 4x और 4y। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। जो संख्या है x और y मान लेंगे। अब ये जो दोनों संख्याएं हैं, इन्हीं दोनों संख्याओं का तो एचसीएफ 4 आया होगा, तो यानी 4 का पहाड़ा इन दोनों में गुना होता होगा। तो हम इसमें 4x और इसको 4y ले लेंगे। अब बोला था कि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, तो दोनों का जोड़ 36 ले लेंगे। 4 का पड़ा कॉमन लेके 36 को काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर 9 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों का जोड़ 9 है तो आगे कोई हिंट नहीं है, तो कैसे करेंगे कि हम सोचेंगे कि 9 के जोड़े क्या बनेंगे। तो 8 और 1 भी 9 होता है, एक जोड़ा। 2 और 7 भी 9 होता है, दो जोड़ा। और 4 और 5 भी बनेगा तो 9 हो जाएगा। तो 4 5 9, तो ऐसे 3 जोड़े बनेंगे। इनका उल्टा नहीं करेंगे कि 8 और 1 7 और 2। तो यही बस 3 जोड़े ऐसे हैं जो कि इनको जोड़ने पे 9 आएगा और इनका जो एचसीएफ होगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। ठीक है, अगला है कि चार संख्याओं का एलसीएम 117 है, वह प्रत्येक जोड़े का एचसीएफ 3 है। तो सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो एचसीएफ दोबारा 3 दे दिया। हम मान लेंगे ना कि जो सारी संख्याएं हैं वो 4 और 4 ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी ले लेंगे। और क्योंकि एचसीएफ 3 है तो 3 सब में गुना कर देंगे संख्याओं में। 3A 3B 3C 3D। अब ना क्या था, एलसीएम 117, तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो 3 3 कॉमन है, 3 को एक बार, फिर A गुना B गुना C गुना D 117 ले लेंगे। 3 से काट देंगे 39, यानी इन चारों का गुणनफल 39 बनेगा। ठीक है, तो जो 39 है ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम सोचने के लिए। प्रश्न में कहा था कि सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो सभी संख्याएं कौन है, 3A 3B 3C 3D। तो इन सबको गुना करेंगे, क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27 27 81 81 गुना ABCD। तो वही 81 गुना ABCD है। तो यानी इसमें हम 81 गुना करेंगे तो 39 में भी 81 गुना करेंगे, तो 81 गुना करने से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चारों संख्याओं का गुणनफल आ गया 3159। ऐसी आप नहीं तो एक और तरीके इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला ले सकते हो। n संख्याओं का गुणनफल का एक फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ में n की पावर एक कम कर दो, यानी जितनी संख्या उसमें एक कम कर दो पावर, और गुना एलसीएम। तो एलसीएम प्रश्न में 17 दिया हुआ था, एचसीएफ प्रश्न में 3 दिया हुआ था, और ये n यानी 4 संख्याएं थी, तो 4 में से एक कम 3, 3 की पावर 3 यानी 27। 27 को 17 से गुना करोगे तो 3159 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला जो है एकदम मुझे याद रखना है कि n संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ की पावर n में से एक कम गुना एलसीएम होता है। तो इस क्वेश्चन में सभी संख्याओं का गुणनफल पूछा था, यानी यही पूछा था। एचसीएफ आपको 3 दिया था तो यहाँ पे 3 लिखोगे। 4 संख्या दिया था तो 4 घटा 1 3 की पावर 3 हो जाएगा, और एलसीएम यहाँ पे 117 दिया हुआ था, आप गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आप ऐसे भी कर सकते हैं दोनों से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम और मतलब लसा व और मासा व क्रमशः 84 और 2 है। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 84 और 2 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों यानी रेसिप्रोकल का योग ज्ञात करो। क्योंकि एचसीएफ 2 दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि वो संख्याएं ए और बी है, तो एचसीएफ दोनों में गुना कर देंगे। आपको बताया था कि जो संख्याएं होती हैं वो एचसीएफ का मल्टीपल होती हैं, गुणज होती हैं। तो आप ना जो भी संख्याएं ए और बी मानेंगे या एक्स वाई मानेंगे, उसमें ये जो एचसीएफ 2 है उन्हें गुना कर देंगे, तो 2A और 2B हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होता है कि अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो 2 2 कॉमन है, तो फिर 2 कॉमन गुना A गुना B, तो 2AB बराबर होगा एलसीएम कितने के, तो एलसीएम 84 के। एलसीएम 84 दिया हुआ है प्रश्न में। अब हम 2AB को 84 के बराबर लेंगे, फिर 2 को काट देंगे तो A गुना B का मान 42 हो जाएगा। अब हम फैक्टर सोचेंगे कि क्या फैक्टर बनते हैं 42 के, तो 6 7 42 एक फैक्टर बनता है, तो A का मान 6 हो जाएगा, B का मान 7 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 संख्या हो जाएगी और 7 दूनी
14 हो जाएगा। तो 12 और 14 हो गया वो संख्याएं। अब व्युत्क्रमों का योग निकाल लेंगे तो 1/12 1/14 करके दोनों को जोड़ लेंगे तो एलसीएम लेने पे 13/84 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप 42 पे फंस जाओगे तो इस 42 पे अब बच्चे अटक जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अभी बताया गया था कि इनका फैक्टर कर देंगे। तो इनका फैक्टर जो होगा वो अभाज्य संख्याओं का बनाएंगे। तो 6 और 7 42 ही सबसे बेस्ट है और ये इसमें 7 अभाज्य संख्या जरूर है। तो इसलिए हमने ना दो मतलब ए का मान 6 मान लेंगे, बी का मान 7 मान लेंगे। अब हम ना यहाँ पे संख्या निकालने के लिए 2a था तो 2 गुना 6 यानी 12 और 2 गुना b यानी b का मान 7 तो 2 7 14 हो जाएगा। अब दोनों के व्युत्क्रम यानी उल्टा करके जोड़ लेंगे 1/12 1/14 जोड़ लेंगे तो 13/84 आ जाएगा आंसर। ठीक है। दो संख्याओं का योग व लसा, देखो दो संख्याओं का योग 156 है और लसा यानी एलसीएम मतलब 504 है। तो दोनों संख्याएं क्या है, तो दोनों का योग दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक नोट लिखा है कि जब दो संख्याओं का योग और उनका एलसीएम, दो संख्याओं का योग व उनके एलसीएम का एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होता है। तो अगर हम योग और एलसीएम का ही एचसीएफ निकाल दें तो यही एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का जब एचसीएफ निकालोगे आपको 12 मिल जाएगा तो आंसर आपका 12 हो जाएगा। और आपको संख्याएं निकालनी तो क्या करोगे, तो 12 उन दोनों संख्याओं का भी महासव होगा। तो यानी जो एचसीएफ 12 आया तो वो संख्याएं क्या है, तो हमने ए और बी माना होगा मान लो, तो फिर 12A 12B होगा। ठीक है। तो 12A 12B होगा। अब 12A 12B दोनों को जोड़ो, तो दोनों का जोड़ बोला था 156 और गुणनफल तो 12A 12B गुणनफल करोगे तो 504। तो ए बी का मान 42 हो जाएगा। 42 को थोड़ोगे 6 से 42। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से भी आप काट के चेक कर सकते हो। तो 12 12 कॉमन है काटोगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। तो 6 7 13। तो ये दोनों शर्तें सब पूरी हो रही हैं कि 6 7 जोड़ने पे भी 13 आएगा और गुना करने पे ए बी यानी 6 से 42 आएगा। तो यहाँ पर 6 और 7 बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो संख्याएं निकालने के लिए क्या कर देंगे, संख्याएं आपका 6 और 7 आ जाएगा। ठीक है। तो अब 6 और 7 में ऐसे अब गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 12 6 72 और 12 7 84। तो ये आपकी दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगला है कि दो संख्याओं का योग व उनका एलसीएम 132 और 360 है, वो संख्याएं याद करो। तो माना संख्या ना, क्योंकि एचसीएफ देखोगे यहाँ पे पहले हम एलसीएम 100 मतलब 132 योग भी दिया है और एलसीएम 360 दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे जो कि 12 आएगा। फिर संख्याएं मान लेंगे 12A 12B। अब दोनों का जोड़ 132 और गुणनफल ले लेंगे तो एलसीएम बन जाएगा 360। एलसीएम हो जाएगा 360। अब ऐसी पिछली बार की तरह जोड़ 11 आ रहा है, गुणनफल 30 आ रहा है। तो 30 का फैक्टर करेंगे 5 1 30। तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो 5 को यहाँ पुट कर देंगे, ए का मान 5 और बी का मान यहाँ 6 पुट कर देंगे। तो 12 25 60 और ये जाएगा 12 6 72। तो आपका आंसर 60 और 72 बन जाएगा। ठीक है। दो संख्याओं का महासव यानी एचसीएफ 11 और एलसीएम 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या याद करो। हमने पढ़ा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ गुना करते हैं तो दोनों संख्या का गुणनफल होता है। एचसीएफ 11 दिया है, एलसीएम 693 दिया हुआ है और एक संख्या 77 दी हुई है, दूसरी निकालनी है। तो बस फॉर्मूले में रख देंगे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। 77 से इसको काट देंगे तो आपका गुना होकर 99 आंसर आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है और एचसीएफ व एलसीएम का योग 403 है। यदि दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी है तो संख्याएं ज्ञात करो। एचसीएफ को हम एच मान लेंगे, एलसीएम को 12 गुना है तो 12H मान लेंगे। अब दोनों का जोड़ इसने 403 का था तो दोनों को जोड़ोगे तो एलसीएम की जगह 12H और एचसीएफ की जगह H। तो 12 और H 13 है, 13 से काट दोगे तो H आ जाएगा 31 यानी एचसीएफ 31 आ जाएगा और 31 को 12 से गुना कर दोगे एलसीएम 372 आ जाएगा। अब प्रश्न में क्या था कि वो संख्याएं कौन सी हैं, तो हम ना संख्याएं अभी के लिए मान लेंगे कि वो 31 एचसीएफ आया ना तो 31x 31y। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 372 तो x गुना y आ जाएगा 12। ठीक है। बिल्कुल पिछली बार की तरह है। तो 31 गुना xy बराबर 372 काटने पे 12 आ जाएगा। तो 12 का क्या क्या जोड़े बनेंगे, तो 12 एकम 12 3 चौक 12
तो ये 2 बन रहे हैं। तो अगर हम 1 और 12 लेंगे तो 1 का मान यहाँ रखना पड़ेगा x की जगह और y का मान 12 रखना पड़ेगा। तो 31 गुना 1 और 31 गुना 12 ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा था कि यदि दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी हैं तो एलसीएम कितना आ रहा है 372। अगर हम 31 और 12 गुना करें तो ये 372 पार कर जाएगा, इसीलिए गलत हो जाएगा। हम 3 चौक 12 वाला कॉमन लेंगे तो x की वैल्यू हम 3 रख देंगे, y की वैल्यू 4। तो 31 तिया 93 और 31 चौक 24, तो 124 और 93 दोनों एलसीएम से छोटी हैं। तो आपका सही आंसर बनेगा, तो संख्याएं ज्ञात करो, तो संख्या बनेगा 93 और 124। ये आपका बिल्कुल सही आंसर देगा। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग व अंतर क्रम से 592 और 518 है। तो दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया हुआ है इस बार। तो एक बार तो एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया हुआ है 592 और अंतर दिया हुआ है 518। आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। यदि दोनों संख्याओं का योग 296 है तो वो संख्याएं ज्ञात करो। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जोड़ इतना और दोनों का अंतर इतना। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो एच एच कट जाएगा, एल आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा 555। ठीक है, तो जब 555 आ जाएगा तो एच भी निकाल लेंगे घटाकर। तो या तो आपको आता ही होगा सोल्व करना। ठीक है, तो इसको आप विलोपन विधि से एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो आपको एल और एम यानी एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिल जाएगा। अब दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ था 296 है, तो एचसीएफ 37 है, तो पहली संख्या मान लेंगे 37 है, दूसरा 37 है। अब दोनों का जोड़ बोला था तो दोनों का जोड़ 296, 37 को मिले काट देंगे, दोनों का जोड़ 8 है। और एलसीएम हमें पता है 555 है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं 37 एक बार लिखते हैं, फिर एक्स और वाई एक एक बार लिखते हैं गुना में। तो 37 से काट देंगे तो 15, तो यानी गुना करने में 15 आए, जोड़ने पे 8 आए। तो वो कौन सी संख्या है? तो 5 तिया गुना करने पे 15 और जोड़ने पे 8। तो एक्स की वैल्यू 5 मान लेंगे, वाई की वैल्यू 3 मान लेंगे। तो 37 25 और 37 तिया ये दोनों संख्याएं आपका आंसर हो जाएंगी। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 5, 6, 8 व 9 से भाग देने पे शेषफल 3 बचता हो। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में हम 5, 6, 8, 9 इन सबका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे 360 आएगा। तो हमें प्रश्न बोला था शेषफल 3 बचना चाहिए हर बार, तो हम इसमें 3 एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो एक्स्ट्रा लेने से जब भी आप 5 से भाग दोगे, चाहे 6 से, चाहे 8 से, चाहे 9 से, तो हमेशा आपका 3 शेषफल छोड़ ही देगा वो, क्योंकि हमने 3 एक्स्ट्रा ले लिया है। तो आपका आंसर 363 बनता है। ठीक है, ऐसे आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। अगला है कि यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं, परंतु यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 संतरे बचे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। तो कुल संतरों की संख्या ज्ञात करो। अब क्योंकि दोनों बार 3 ही संतरे बचते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम 5, 6 और ये 8 और 9 इनका एलसीएम लेते हैं 360। अब क्योंकि 3 संतरे हमेशा बच जाते हैं, इसमें भी 3 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 363 आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पे 14, 19, 29 और 34 शेषफल बचे। जब अलग अलग शेषफल दिया जाता है तो पहले हमने जो ये संख्या दी होती है इन संख्याओं में से सारे शेषफल ना घटा लेते हैं। तो घटाने पे देखो 6, 6, 6 सब में 6 ही आ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम में 6 कम कर देंगे, तो आपका आंसर ये निकलेगा। तो ये वो संख्या है जिसे 20 से भाग दोगे तो 14 शेषफल, 25 से भाग दोगे तो 19 शेषफल, 35 से भाग दोगे 29 शेषफल और 40 से भाग दोगे तो 34 शेषफल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप अपने इम्पोर्टेंट में रखेंगे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से भाग होती हो, मतलब 9 से तो भाग होती है, तथा 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष आता है। क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से भाग होती है तथा 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष आता है। तो पहले जो है 5, 6, 7, 8 है, इसका एलसीएम 840 है और हर बार 3 शेषफल बचता है, 3 एक्स्ट्रा ले लेंगे 843। पर ये अब 9 से भाग नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो माना वो जो संख्या है, ये जो संख्या है इसको हम ले लेते हैं 840 के प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब 840 को 9 से भाग करते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा है कि यह 9 से भाग हो जाता है। जैसे हम 840 लें तो वो 9 से नहीं कट रहा है। ठीक है,
लेकिन अगर हम ये लेते हैं ना 837, तो ये 9 से भाग हो जाता है। और क्योंकि जब ये 9 से भाग हो जाएगा तो यहाँ पे 840 में से 837 ही है, तो 3 के अलग लिख लेंगे। अब ये 3 के प्लस 3 के साथ अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचेंगे कि के किस मान के लिए यह 9 से भाग होगा, तो हम यहाँ पहले 1 रखेंगे। 1 रखने से 3 एकम 3 और 3 6, ये 9 से भाग नहीं होगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 3 6 और 3 9, हाँ 2 से हो जाएगा। तो यानी के बराबर 2 रखने पर के प्लस 3 9 से भाग हो जाता है, तो संख्या हो जाएगा। तो यहाँ सब में 2 रख देंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ सब में 2 रख देंगे। तो 840 गुना 2 और जमा 3, तो 840 का डबल हो जाएगा 1680, उसमें 3 जोड़ देंगे 1683 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में। आप देखो क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे, उसमें 3 जोड़ दोगे 843। अब आप पर ये 843 जो है वो 9 से भाग नहीं हो रहा है। इसको 9 से भाग करने के लिए हम ये जो आखिरी का जो इकाई का अंक होता है 3, इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़कर हम 840 के मान लेते हैं। अब 840 के को 9 से भाग करते हैं, तो 9 से जब भाग करेंगे 9 9 81, 9 3 27, 3 बच जाएगा। तो 3 के को इस 3 के साथ लिख लेंगे। अब ये तो 9 से भाग हो जाएगा। अब इसको 9 से भाग करने के लिए सोचना पड़ेगा कि के का मान क्या रखें। तो के का मान 2 रखेंगे तो ये भी 9 से भाग हो जाएगा। तो सब में यहाँ 9 रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 रखते ही फिर ये आपका आराम से सोल्व हो जाएगा और आपका आंसर 1683 दे देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की आपको ना प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से तो भाग होती है तथा 3 4 5 और 6 से भाग देने पे अब इस बार शेषफल जो है वो 2 3 4 और 5 शेष बचता है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं पीछे देखे थे, तो पहले इनमें से सारे शेषफल घटा देते हैं। घटाने पे देख रहे हैं सबका अंतर बराबर आ रहा है, लेकिन इनका एलसीएम आ रहा है 60। अब क्योंकि सबका अंतर 1 आ रहा है, तो सब में एक एक का अंतर आ रहा है, तो हम जो ये 60 के है ना, इसमें एक कम ले लेंगे। अब इसको हम देखेंगे कि 7 से भाग होता है, नहीं होता है। 7 से भाग करने की कोशिश करेंगे, तो 7 8 56, तो 4 के घटा 1 बच जाएगा। अब यहाँ के का मान क्या रखें कि ये 7 से कट जाए, तो 2 रखेंगे, क्योंकि 2 4 दूनी 8 में 1 गया 7, तो 7 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 2 रख देंगे, तो यहाँ पे अब 2 रख देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 60 दूनी 120 और 1 घट जाएगा तो 119। सही है, तो ये आपका आंसर बना 119। 13 का सबसे छोटा गुणांक ज्ञात करो जिसको 3 4 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 शेष बचता हो। तो इसमें भी हम पहले इनमें से शेषफल घटाएंगे। सब में 2 2 का अंतर आ रहा है और इनका एलसीएम 60 आ रहा है, तो इस बार हम 2 कम ले लेंगे, क्योंकि सब में 2 2 का अंतर है, तो 2 कम ले लेंगे। ठीक है, याद रखना 2 कम। तो जब आप 2 कम लेते हो तो इसको ना किससे भाग देना था, 13 से। जब इसको 13 से भाग देते हो, 13 चौक 52, तो 60 में से 52 गया, तो 8 के माइनस 2 इधर आ जाएगा। अब यहाँ के वैल्यू रख के देखोगे जो 13 से कटता हो, तो हम ऐसे जब 1 2 3 4 रखेंगे तो हमें पता चलेगा के का मान 10 के लिए ये 13 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 10 रख देंगे, तो यहाँ 10 रखने से 60 गुना के की जगह 10 रखेंगे 600, 600 में 2 कम यानी 598 आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो है इसमें टाइम लगेगा लेकिन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 3 4 5 और 6 से भाग देने पे 2 शेषफल बचता हो। पहले तो हम 3 4 5 का एलसीएम लेंगे जो 60 मिलेगा आपको। फिर 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख। 1 लाख को 60 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ 40 शेषफल बच रहा है। तो प्रश्न में कहा था कि 2 शेषफल बचना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 से कम पड़ रहा है तो 20 एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 20 एक्स्ट्रा लेके ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 2 शेषफल बचना चाहिए तो 2 और एक्स्ट्रा ले लेंगे, आपका आंसर 1,22,000 बनेगा। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 3 4 5 और 6 व 8 से भाग देने पे क्रम से 1 2 3 4 5 6 शेष बचता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होते हैं, दिमाग वाले होते हैं। तो पहले इनका एलसीएम लेंगे, 120 आ जाएगा। सब में अंतर 2 का है, तो हमें बोला था 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वो हो जाएगा 9,99,999। अब हम क्या करेंगे, इसको ना 120 से भाग देंगे तो 39 शेषफल आ रहा है, तो इसमें से 39 माइनस कर देंगे तो बचा ये, और फिर इसमें ना 2 और घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबका अंतर 2 2 था, तो 2 और घटा देंगे। अब आपका ये आंसर हो जाएगा 9,99,958। ठीक है, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिसे 4 5 6 से भाग देने पे 0 शेषफल बचता हो। तो बस इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। 60 का फैक्टर देखेंगे तो ये आ रहा है 2 गुना 2 3 गुना 5, ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो जोड़ा बनाने के लिए 5 और 3 से गुना करेंगे अब, क्योंकि देखो 60 का जब आप फैक्टर बनाओगे ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए,
तो 60 क्या बनाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 60, तो यानी यहाँ तक तो 60 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक 3 ले लेंगे और 5 का जोड़ा बनाने के लिए एक 5 ले लेंगे। तो आपका ये सारा गुना होकर आपका आंसर दे देगा। तो ये तो 60 था, ये 3 पचे 15 और गुना कर देंगे, तो 60 गुना 3 पचे 15, तो 900 आपका वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4, 5, 6 और 7 6 से भाग देने पर आपका शेषफल 0 देगा। ठीक है। दो दांतेदार पहिए में 16 और 24 दांत है। ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ऐसे बना रखा है। तो बड़ा पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है। ज्ञात करो कि 11 घंटे में बड़ा पहिया का कोई निश्चित दांत छोटे पहिए के निश्चित दांत से कितनी बार मिलेगा। तो एक बार स्टार्ट कर देते हैं, तो दोनों दांत कितनी बार मिलेंगे। एक तो शुरू में मिलते हैं, तो ये कैसे चलता है, तो ये ना 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है बड़ा वाला। तो ये 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है, 1 2 ऐसे ऐसे आगे चलता है। तो 24 48 और ये चलेगा 16 32 48 ऐसे चलेगा। तो यानी एक तो ये 48 48 पे मिलेगा। ठीक है। तो यानी 48 48 पे ये मिल रहा है। तो यानी हम अगर 16 और 24 का एलसीएम लें तो 48 है। तो 48 में ना ये दोनों पहिए मिलेंगे, लेकिन तब तक बड़ा पहिया 2 बार घूम चुका होगा, छोटा पहिया 16 3 48 3 बार घूम चुका होगा। तो बड़ा पहिया जब 2 चक्कर काटेगा तो वह छोटे पहिए के एक निश्चित दांत से 1 बार मिलेगा। ठीक है। तो जो बड़ा पहिया 11 घंटे में 55 चक्कर लगाता है, पर्सन में दिया था कि बड़ा पहिया जो है वो 11 घंटे में कितने चक्कर लगाता है, 55। तो बड़ा पहिया 2 चक्कर लगाता है। तो पहले ये 55 है ना, तो 55 में हम टुकड़े करेंगे, तो 2 चक्कर मतलब 2 चक्कर में वो 1 बार मिलता है। तो 55 चक्कर को हम पहले 27, 2 गुना 27 54 हो जाएगा। तो यहाँ 27 गुना कर रहे हैं, यहाँ 27 गुना कर देंगे, तो 54 चक्कर 27 बार मिलेगा। और जैसे ही फिर 1 चक्कर और घूमेगा तो शुरू वाला एक और मिल जाएगा। तो यानी 28 बार मिलेंगे ये पहिए। ठीक है। तो सही आंसर बनेगा कि ये पहिए आपको 28 बार मिलेंगे। ठीक है। पर्सन को आप दोबारा समझेंगे। 2 दांतेदार पहिए में 16 और 24 दांत है। बड़ा पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है। तो ज्ञात करो 11 घंटे में बड़ा पहिया का कोई निश्चित दांत छोटे पहिए के एक निश्चित दांत से कितनी बार मिलेगा। तो 1 घंटे में जब ये 5 चक्कर लगाता है तो 11 घंटे में यानी ये 55 चक्कर लगाएगा, बड़ा वाला 55 चक्कर लगाएगा। तो पता करेंगे कि पहले ये कितनी बार में मिलते हैं। तो देखोगे तो ये दो चक्कर में 1 बार मिलते हैं। तो जब ये 2 चक्कर में 1 बार मिलते हैं तो 54 चक्कर में 27 बार मिलेंगे और 1 बार शुरू में मिले होंगे, तो यानी 28 बार मिलेंगे, क्योंकि 55 बार में तो मिल नहीं पाएगा, 56 बार मिलेगा। तो इसीलिए एक शुरू वाला और गिन लेंगे 1, तो 27 और 1 आपका 28 आंसर देगा। ठीक है। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आ रखा है। 3 धावक ABC 12 किलोमीटर के वृत्ताकार रास्ते यानी गोल रास्ते, ऐसा गोल रास्ता पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ लगाते हैं। वे एक जगह से एक ही समय पर किसी निश्चित जगह के लिए दौड़ना शुरू करते हैं। वे दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे। तो पहले समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर गोल चक्कर है, और इसकी चाल है 1 की 3, तो 3 से भाग दे देंगे, तो समय हो जाएगा 12 बटे 3, 12 बटे 7, 12 बटे 13। तो ये समय का अनुपात आ गया, यानी ये भिन्न में आ गया। तो भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम 12 12 12 का एलसीएम 12 और 3 7 13 का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है। एचसीएफ, तो एचसीएफ आ जाएगा 1, तो आपका आंसर देगा 12 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है। 4 पहिया क्रमशः 12 15 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर घंटियां हैं, सॉरी 4 घंटियां क्रमशः 12 15 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो पहली बार तो शुरू में ही बज जाती है, फिर ये 12 दूनी 24 12 13 36 ऐसे 60 बार, 15 का पढ़ा भी 60 बार, 20 का पढ़ा 60 बार, 30 का पढ़ा 60 बार। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 60 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हम इन सबका एलसीएम लेंगे तो वो 60 आएगा। तो एलसीएम जब 60 आ रहा है तो 60 बार में ये मतलब 60 सेकंड में ये घंटी तो बजती ही होगी एक बार। ठीक है। तो हमारे पास कितना समय है, तो 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो पहले हम ना क्या करेंगे यहाँ पर कि एलसीएम 60 आ रहा है, तो पहले हम 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 36 सेकंड होते हैं, और 6 घंटे में पता करने के लिए 6 गुना 3600 सेकंड, और बजता कितनी बार में, हर 60 बार में 60 से भाग कर देंगे तो 360।
तो यानी 6 घंटे में 360 बार बजेंगे और एक बार शुरू में बजेगा, तो आंसर हो जाएगा 361 बार बजेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, इन सब का एलसीएम ले लेंगे 60, तो यानी 60 सेकंड में तो ये एक बार बजते हैं। तो एक दिन में पूरे 1 घंटे में 36 सेकंड होते हैं, और 6 घंटे में पता करने के लिए 6 गुना 36 हो, टोटल इतने सेकंड यानी इतना समय है उनके पास। और एक बार कब बजेगा, 60 में, तो 60 से भाग कर देंगे तो 360 बार तो बजेगा ही 6 घंटे में, और एक शुरू में ही बच गया होगा, तो इसीलिए आंसर 361 हो जाएगा। ठीक है।